नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। कुछ समय से हम धम्म पद की धम्म देशना पर श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ रहे हैं। आज जो बात करने वाले हैं वो बाल वग की अंतिम गाथा है। धम्म देशना शुरू करने से पहले थोड़ी सी पूर्व भूमिका को हम समझेंगे। आज की धम्म देशना का केंद्रस्थ विषय है हमारी लाभ सत्कार बड़े बनने की आकांक्षा, यानी एक प्रवर्जित होता है उसे किस तरह से बड़े बनने की लाभ सत्कार के प्रति मोहांध नहीं होना चाहिए, इसकी बात आज की धम्म देशना में की गई है। हमारे धम्म के मार्ग पर जितने भी लोग ध्यान साधना धम्म मार्ग के यात्री है उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि धम्म के मार्ग पर हमारी कुछ बन जाने की चाह, कुछ हासिल कर लेने की चाह, पद प्रतिष्ठा पैसे प्राप्त कर लेने की चाह बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। ये चाह हमारे अहंकार का कारण बनती है, ईर्ष्या का कारण बनती है। हम हमेशा दूसरों को गिराने या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी एकमात्र चाह के कारण हम धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। धम्म पद के बाल वग की 16 नंबर की ये गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 75 नंबर की गाथा है और बाल वग की अंतिम गाथा भी है। अय्या ही लाभु पनीसा अय्या निपान गामिनी, अय्या ही लाभु पनीसा अय्या निपान गामिनी, एवमेतम अभिज्ञाय भिक्खु बुद्धस्स सावको, सक्कारम न अभिनंदेय सक्कारम न अभिनंदेय, विवेकम मनुब्रूहये विवेकम मनुब्रूहये। कहने का अर्थ है कि लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण की ओर ले जाने वाला रास्ता भी दूसरा है। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुयायी प्रवर्जित भिक्षु सत्कार का अभिनंदन ना करे अर्थात आकांक्षा ना करे और विवेक चित्त होकर एकांतवास को बढ़ाए। साधु साधु। श्रावस्ती में एक धनी श्रेष्ठी का एक पुत्र था। नाम था उसका तिस्स। उसने 7 साल की उम्र में ही प्रबज्ञा हासिल कर ली और श्रामणेर बन गया। सारीपुत्त ने उसे प्रबज्ञा दिलाई। बुद्ध से उसने ध्यान की पद्धति सीखी और उसमें पूरी लगन से लग गया। विहार छोड़कर जंगल में चला गया। लोग उसको वनवासी
तिस्स के नाम से जानने लगे। उपासक उन्हें भिक्षा देते तो वो श्रामणेर कहते कि सदा सुखी रहो, दुखों से मुक्त रहो। वे अपने शरीर के भरण पोषण के लिए ही भिक्षा लेते थे। उनके शरीर की आभा इतनी तेज थी कि जो कोई भी उन्हें भिक्षा देता, भिक्षा देने के बाद उन्हें देखता ही रह जाता था। घर वापस नहीं जाता, जहां का तहां ठहर जाता था। वन में रहते हुए उन्होंने अत्यंत कठिन साधना की और 3 महीनों के अंदर अरहंतत्व प्राप्त कर लिया। यस् आसवा परिक्षीणा आहारे च अनिश्चितो सुयतो अनिमित्तो च विमोक्षो यस्य गोचरो आकाशेव शकुंतानं पदम तस्य दुरन्नयम् पदम तस्य दुरन्नयम्। जिसके आश्रव क्षीण हो गए हैं, आहार में लोलुप नहीं है, शून्यता आलंबन रहित मोक्ष जिसकी गोचर भूमि है, आकाश में विचरते हुए पंछी की माफिक जिसकी गति दुर्गम्य होती है। तिस्स थेर के गुणों से अति प्रभावित होकर स्थविरगण सारिपुत्र, महामोगलान, महाकाश्यप, अनिरुद्ध, उपाली, पूर्ण आदि स्थविर अपने भिक्षुओं के साथ तिस्स से मिलने पधारे। ग्रामवासी उन सभी को विहार में ले गए जहां तिस्स रहते थे। ग्रामवासियों ने सबका भोजन सत्कार आदि किया और फिर धर्म श्रवण की बारी आई तो सारिपुत्र स्थविर ने कहा, तिस्स धर्म कथा सुनाओ। सभी उपासक बोलने लगे, हमें इनसे दम्भ देशना नहीं सुनना। इन्हें तो सिर्फ 2 ही वाक्य आते हैं, सदा सुखी रहो, दुखों से मुक्त हो। कोई और दम्भ देशना सुनाए। तब स्थविर सारिपुत्र ने कहा, तिस्स यह तो बताओ कि दुख से कैसे मुक्त हुआ जाता है, कैसे सुखी हुआ जाता है। तब श्रामणेर तिस्स ने बहुत गहन धर्म संबंधी धर्म देशना सुनाई। 4 आर्य सत्य, 5 स्कंद के विषय में बताया, 12 आंतरिक और बाह्य इंद्रियों के विषय में बताया, 7 बोधि के अंगों के विषय में बताया, अरहंतत्व प्राप्त करने की विधि बताई और कहा, बनते अरहंतत्व प्राप्त को ही सुख होता है, बाकी लोग तो जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुखों के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाते हैं। साधु साधु साधु। सारिपुत्र, मोगलान आदि स्थविर बोल उठे, सूर्योदय होने को आया, उपासकों में विभाजन हो गया। कुछ इस बात से गुस्सा हो गए कि इतने दिनों से इतना प्रज्ञावान होने के बावजूद भी इन्होंने हमें अभी तक कुछ क्यों नहीं बताया। और अन्य उपासक श्रामणेर तिस्स का प्रवचन सुनकर बहुत ही संतुष्ट थे। शास्ता तथागत बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि अगर नकारात्मक विचारों वाले उपासकों को समझाकर सही रास्ते पर नहीं लाया जाएगा तो वे अपने लिए गलत कर्म का सृजन कर बैठेंगे। अतः शास्ता वहां आए और भोजन के पश्चात
उपासकों ने अनुमोदन हेतु आग्रह किया। तब शास्त्रा तथागत बुद्ध ने लोगों को समझाया कि श्रामणेर तिस्स के कारण ही तुम्हें सारिपुत्र, महामोगलान आदि का और मेरा भी दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः उनके प्रति तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। यह सुनकर सभी ग्रामवासी श्रामणेर तिस्स के प्रति मैत्री भाव से भर गए। धर्म सभा में चर्चा चली कि तिस्स को सैकड़ों कंबल और चीवर दान और भोजन सामग्री प्राप्त हुई, मगर उन्होंने सिर्फ जीवन चलाने जरूरी चीजें ही ली। उनका त्याग अनूठा था। तब शास्ता ने यह गाथा कही थी, अय्या ही लाभू पनिसा अय्या निपान गामिनी एवमेतम अभिज्ञाय भिक्षु बुद्धस्य सावकों सक्कारं वा अभिनंदेय। Accelerate the wheel of Dhamma. Subscribe the channel and press the bell icon.